आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और हमारे साथ डॉक्टर एस.के. सरीन हैं। सर, आज के दिन को लेकर क्या कुछ कहना चाहें? आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। WHO ने इस साल एक नया स्लोगन दिया है। इसका नाम है वन लाइफ वन लिवर। वन लाइफ वन लिवर से ये क्लियर होता है कि भाई लिवर इज सेंट्रल टू ऑल आवर ह्यूमन बॉडी। और एक तरह से हेपेटाइटिस बी और सी जो हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे हम लोग बात करते थे, उससे बहुत आगे बहुत महत्वपूर्ण रोल मेरी समझ में लिवर के लिए दिया गया है। और जैसे फैटी लिवर भारत में 1 in 3 को है, 3 में से 1 के फैटी लिवर है, तो आप समझ लीजिए कितनी लगभग 25 करोड़ जनता को हेपेटाइटिस फैटी लिवर है। और ये फैटी लिवर अगर हम समझें कि कोर है कि अगर लिवर में फैट है तो डायबिटीज़ है, फैट है तो ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, ये सारी बीमारियां, कैंसर्स इससे जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए आज के दिन का और ये स्लोगन का वन लाइफ वन लिवर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि अगर आपके माध्यम से, NDTV के माध्यम से सारे कंट्री में लोग इसको समझ लें कि भाई वज़न ठीक रखना है, लिवर से फैट निकालनी है और एक दशक में हम लोगों को पूरे कंट्री को स्वस्थ होना है। बी और सी को लेके जो बात कहते हैं, उसके आंकड़े क्या कह रहे होंगे भारत में या ग्लोबली? देखिए, हेपेटाइटिस बी के बारे में पहले हम लोग सोचते थे कि लगभग 4.7% पॉजिटिव हैं, मतलब करीब करीब 50 मिलियन, 5 करोड़ लोगों का था। अब धीरे धीरे जब से वैक्सीनेशन बेटर हुआ है, हेपेटाइटिस बी की संख्या करीब 2 से 3% के बीच में, कुछ इलाकों में अभी भी ज़्यादा है पर कुछ इलाकों में 2 से 3% हो गई है। वैक्सीनेशन का प्रभाव है, लोगों की अवेयरनेस का, स्क्रीनिंग का प्रभाव है। पर अभी भी भारत के आंकड़ों के हिसाब से करीब थर्ड डोज न्यू बॉर्न बेबी में अभी भी 60-65% में लगती है। हमें न्यू बॉर्न को पैदा होते ही 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे 3 टीके लगाने चाहिए जिससे वो लाइफ लॉन्ग बचा रहे। तो अगर हेपेटाइटिस बी को ख़त्म करना है तो उसके 3 बहुत क्लियर तरीके हैं। पहला, जो भी नया बच्चा पैदा हो उसे बचा दो। वैक्सीन इतनी इफ़ेक्टिव है कि वो बच्चे को 3 टीके लगवाए। और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये ना सोचेंगे खाली सरकार की जिम्मेदारी, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को टीका लगे। तो 3 टीके लगने के बाद में बच्चा ज़िंदगी भर स्वस्थ रहे। दूसरा, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो डरे नहीं, उसको समाज भी स्वीकार करे और वो जाके अपना इलाज कराए, तो जिससे उसे कैंसर, सिरोसिस, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े, वो अपना ज़िंदगी भर ठीक रहे। तीसरा, हम लोग ऐसे सारे प्रयास से बचें क्योंकि ये माँ से बच्चे को आता है जनरली, पर खून के द्वारा, सुई के द्वारा, सेक्स के द्वारा, ये और सारे माध्यम ये खून के जरिए से एक से दूसरे में जाते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ों से अपने आप को ध्यान में रखें, अवगत कराते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि हेपेटाइटिस भी आगे फैलेगा। हम धीरे धीरे करके, तो जितने इन्फेक्टेड हैं उनको पहले ट्रीट कर दें। सरकार से क्या गुजारिश, आग्रह, नीतिगत कोई बदलाव को लेकर अगर ज़रूरत है? देखिए, 2018 में हम लोगों ने प्रयास किया और ILBS और हम लोगों के प्रयास से नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जुलाई 28, 2018 में लॉन्च हो गया। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दुनिया का प्रोग्राम है, इसको यूज़ करें। इसमें सारे टेस्ट फ्री में हैं, सारे हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस सी की सारी दवाइयाँ फ्री हैं। आप जाएं और अपना जांच कराएं, ये मेरी गुजारिश है। और सरकार से गुजारिश है फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर में अभी बहुत कुछ करना है। भारत दुनिया का पहला कंट्री है 2021 में, ये अथक प्रयास के बाद हम लोगों के, कि फैटी लिवर को नेशनल प्रोग्राम में शामिल किया गया, NCD प्रोग्राम में शामिल हो गया। तो भारत कंट्री वर्ल्ड का नंबर 1 है इस समय फैटी लिवर के मामले में। पर उसको इम्प्लीमेंट करना है, लोगों तक, गांव तक, आशा वर्कर तक, पंचायत तक, हर भारतवासी तक ये मैसेज भेजना है कि अपना लिवर हेल्दी रखिए, बाकी शरीर हेल्दी रहेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू परिमल सर। यहाँ नई पूरा दिल्ली कवर से करो। परिमल कुमार, NDTV इंडिया।